स्वागत है आज फिर से संधि के दूसरे पार्ट में। और आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, इसका दूसरा नाम मैंने कल बताया था आपको, हल संधि भी इसको कहते हैं। तो व्यंजन संधि की क्या परिभाषा है? स्वर या व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो आप इसमें समझने की बात कीजिए कि जैसे स्वर है और व्यंजन है, ठीक है, इसके आगे भी क्या रहेगा? वो स्वर या व्यंजन रहेगा। जैसे वाक प्लस में जाल, तो ये क्या कहता है कि यहाँ पहले अंतिम अक्षर में क्या हो, या तो यहाँ स्वर हो या व्यंजन, यहाँ क्या हो, जैसे व्यंजन है तो ये व्यंजन भी हो सकते हैं दोनों। और जैसे वाक प्लस में ईस, ठीक है, व्यंजन के बाद क्या हो सकता है? स्वर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका व्यंजन संधि कहलाता है। तो इसके नियम हैं और उन नियमों पे ही हम देखेंगे कि पहले नियम में क्या कहता है। पहले नियम कहता है कि वर्ग का जो पहला अक्षर है क, च, ट, त और प, जो वर्ग के अक्षर होते हैं ना, जैसे अपने ये क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो ये जो वर्ग बोला जाता है, तो इनका हर वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, ठीक है। तो इनके पहले अक्षर के आधार पर इनको क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग बोला जाता है। तो कहता है कि इधर इस साइड जो है आपका, इनमें से कोई एक वर्ण हो, या तो क, च, ट, त, प में से हो, और इनके आगे या तो कोई स्वर आ सकता है, ठीक है, या वर्ग का तीसरा चौथा अक्षर आ सकता है। तीसरा चौथा मतलब ग, घ आ जाए, ज, झ आ जाए, ड, ढ आ जाए, द, ध आ जाए, ब, भ आ जाए, ठीक है, और य, र, ल, व आ जाए। तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है इसकी, ठीक है। तो तीसरा, जैसे क का तीसरा अगर हम देखेंगे तो क का तीसरा क्या है? ग। तो क को हम ग में बदल देंगे। च का तीसरा होता है ज, ट का ड, त का द और प का ब, ठीक है। तो ये इसका नियम है। तो हमें ये करना, अब जैसे यही संधि थी, यही एग्जांपल देख लेते हैं, वाक प्लस में जल। तो देखिए क के बाद क्या गया? ज आ गया। तो ज तीसरा अक्षर है, तो हम इसको क्या बदल देंगे? क को ग में बदल देंगे। तो व क हो गया आपका ग में, क्योंकि ये आधा आगे स्वर नहीं तो ये आधा ही रहेगा, और जाल आपका बच गया है, तो क्या बन जाएगा? वाग जाल बन जाएगा, ठीक है। जैसे वागीस, वाह, क के बाद स्वर आ गया तो क को हम ग में बदल देंगे, लेकिन फिलहाल आधा है, लेकिन आगे क्या है? दीर्घ ई है, तो दीर्घ ई की मात्रा लग जाएगी, तो ये पूरा हो जाएगा। और श बच गया आपका, तो वागीस आपका बन जाएगा। अगर मान लो आपका आ जाए दिक प्लस अंबर, ठीक है, तो क के बाद स्वर आ गया तो क को ग हो जाएगा, तो दी ग, फिलहाल आधा, लेकिन आगे अ है, तो अ ने ग को पूरा कर दिया, ऊपर अनुस्वार है, और ब र, तो क्या बन जाएगा? दिगंबर बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अच प्लस में अंत होता, अच प्लस में अंत, तो देखिए च के बाद स्वर आ गया, तो च के बाद स्वर आते ही हम च को किस में बदल देंगे? ज में बदल देंगे। तो ज फिलहाल आधा है, क्योंकि यहाँ हलंत है, लेकिन आगे जो स्वर होगा वो मिला देगा, तो ज में अ मिलने से ये पूरा हो गया, ऊपर अनुस्वार है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे अच प्लस आदि, इनके ज्यादा एग्जाम्पल नहीं है जितने मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं। जैसे आज के आपको हर किताब में ये 2 ही एग्जाम्पल देखने को मिलेंगी। इसके नियम 8-9 हैं, लेकिन इसमें एग्जाम्पल वही हैं जो ज्यादातर मैं यहाँ आपको समझाऊंगा, वो मोस्टली वही आ जाएंगे पेपर में, और उनसे ज्यादा इतने किताब में मिलते भी नहीं है। तो अच प्लस में आदि क्या बन जाएगा आपका? च को हमने किस में बदल दिया? ज में। आ की मात्रा है तो ओदी। यहाँ ये ध्यान रखना, बस जो भी स्वर हो वो तो वैसे दिखता नहीं है, क्योंकि मात्रा नहीं होती, वो मिल जाता है तो हलंत खत्म हो जाता है, और बाकी जो भी आगे स्वर है वो मात्रा के रूप में लग जाता है, तो आजादी हो,
ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल सट प्लस में आनन आ गया मान लो आपका, क्या आ गया? सट प्लस में आनन। तो अब देखिए अब ट को क्या हो जाएगा? ड, तो ड हो गया, लेकिन ये कैसा है फिलहाल? आधा, लेकिन आगे क्या है? आ, तो आ की मात्रा मिला दी इसमें, तो क्या बन जाएगा आपका? वो सडानन बन जाएगा, ठीक है? जैसे आ गया आपका जगत प्लस में ईस, क्या आ गया? जगत प्लस में ईस। अब तय के बाद सवर आ गया, तो तय को क्या बनाएंगे? द, तो ज ग त को द, और आगे दीर्घ ई है, दीर्घ ई की मात्रा इधर से, और श, तो जगदीश हो गया, ठीक है? एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, भगवत प्लस गीता, भगवत प्लस से गीता। अब देखिए यहाँ पर त के बाद ग आ गया, और ग क्या है आपका? वो तीसरा वर्ण है, ठीक है? तो क्या बन जाएगा आपका? भ ग व त को क्या बना देंगे? द। अब क्योंकि आगे स्वर नहीं है, ठीक है, तो ये आधा ही रहेगा, और गीता शब्द है आपका, तो गीता यहाँ हो जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा? भगवत गीता बन जाएगा, ठीक है? प, अप प्लस में ज, ठीक है? तो प को क्या बनाएंगे? ब आधा है, और आधा हमने इसको बना दिया, और क्योंकि आगे स्वर नहीं है तो ये आधा ही रहेगा, और ज बचा है, तो आपका बन जाएगा अब्ज। अप प्लस में धी, अप प्लस में धी, तो ये पूछा जाता है ज्यादा इसमें। तो अ को हम क्या बना देंगे? ब, लेकिन आगे क्योंकि स्वर नहीं है तो ये आधा ही रहेगा, और आधे वर्ण से पहले मात्रा लगती है, तो ये आपका बन जाएगा अवधि। तो ये आपका पहला नियम था, जिसको आप जस्तव संधि भी कहा जाता है। तो इसमें आपको उसी वर्ग के तीसरे अक्षर में इसको बदलना है। आइए दूसरा नियम देखते हैं इसका। तो दूसरे नियम में भी कहता है कि पहले यही आपके अक्षर हों, क च ट त प, और आगे न या म आ जाए। क्या आ जाए? न या म आ जाए, दो ही अक्षर बस, या तो न हो या म हो। तो फिर कहता है कि ये अपने ही वर्ग के, यानी कि ये अक्षर हैं जो अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाएंगे। अब क का पांचवा अक्षर है अंग, क्या होता है? अंग। च का होता है य, ट का होता है अण, त का होता है न, और प का होता है म। अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में देखिएगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है इसमें एग्जाम्पल, वाक प्लस में मय, ठीक है? अब ये कहता है, क्या कहता है नियम, कि क के बाद अगर न या म आ जाए, तो देखिए यहाँ म आ गया, तो इस वर्ण को हम क्या करेंगे? पांचवें अक्षर में बदल देंगे। तो पांचवा क्या है हमारा? अंग, तो वांग, और मय क्योंकि आगे स्वर नहीं तो आधा ही रहा, और मय हम लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा? वांगमय बन जाएगा, ठीक है? ऐसे ही जैसे मान लो हमारा आ गया सट प्लस में मुख, ठीक है? अब ट के बाद म आ गया, तो ट का पांचवा अक्षर, तो स, ट का पांचवा अक्षर क्या है? अण। अब क्योंकि आगे स्वर नहीं है तो ये आधा ही रह गया, और आगे मुख शब्द बचा है, तो क्षण मुख आपका क्या हो जाएगा? वो उत्तर हो जाएगा, ठीक है? मान लो आ गया आपका पेपर में जगत प्लस में नाथ, ये भी काफी बार पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अब त के बाद न, तो त के बाद अगर न या म आ गए, तो त का पांचवा अक्षर, और त का पांचवा अक्षर न बनता है, तो ज ग त को न बना दिया, आगे स्वर नहीं है तो आधा ही रहा, और नाथ बचा आपका, तो क्या बन गया? जगन नाथ आपका बन गया, ठीक है? जैसे मान लो उत्तर यहाँ पर आ जाए आपका एक क्वेश्चन, उत प्लस नयन, उत प्लस नयन, तो आप क्या बनाएंगे? उन नयन आपका बन जाएगा, ठीक है? अगर मान लो यहाँ पर है आपका चित प्लस में मय, चित प्लस में मय, अब तय का न, तो क्या बन जाएगा? चिन्मय। मान लो आपका आ जाता है उत प्लस में मेष, ठीक है? तो तय का पांचवा अक्षर न, तो क्या बन जाएगा? उन्नीस। मान लो आ गया आपका अप प्लस में मय, ठीक है? प का पांचवा अक्षर क्या होता है? म, तो क्या बन जाएगा? अममय, ठीक है? तो इनमें आपको ये ध्यान रखना है, बस न या म आने पर वो वर्ग का पांचवा अक्षर बन जाता है। तीसरे नियम पे आपको देखना है, त से रिलेटेड आपको देखना है, अगर यहाँ पर त पहले दिया हो और उसके बाद ल आ जाए, तो जो सामने है वो जो त है वो वैसा ही उसमें बन जाएगा। त के बाद अगर च आ जाए, ठीक है? ये यहाँ पर सब पे है कि आधा भी हो सकता है, पूरा भी हो सकता है, तो त को हम क्या बना देंगे? सामने वाले जैसा वर्ण सामने है वैसा हम बना देंगे। ट है तो ट बना देंगे, ड है तो ड बना देंगे,
और त के बाद ज आ जाए तो हमें ज बना देंगे। तो ज़्यादातर इन्हीं में से पूछते हैं आपके, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, तो बहुत आसान है ये, बस जो भी आगे हो त को उसी में बदल देना। जैसे एग्ज़ाम्पल कर लेंगे और यही एग्ज़ाम्पल जो मैं लिख रहा हूँ, यही आपके पेपर में भी आएँगे, इससे ज़्यादा बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जैसे 2 ही बनते हैं इसके ज़्यादातर, जैसे उत प्लस में लेख, उत प्लस में लेख, ठीक है? अब त के बाद ल आ गया तो त को भी हम क्या बना देंगे? ल बना देंगे, लेकिन कैसा? जो हलंत है तो आधा ही रहेगा, आगे लेख शब्द है, तो लेख हो जाएगा, ठीक है? और एक आता है इसका उत प्लस में लास, तो क्या बन जाएगा? उल्लास, ठीक है? इसमें देखिएगा उत प्लस में चारण, उत प्लस में चारण हो जाएगा, तो उत प्लस में चारण आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा त को च, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा उच्चारण, ठीक है? जैसे मान लो यहाँ पर आपका आ गया बृहत प्लस में टीका, बृहत प्लस में टीका, ठीक है? तो तय को ट, तो ब्री ह, त को हमने बना दिया ट। अब क्योंकि आगे स्वर नहीं है तो ये ऐसे रह जाएगा और टीका शब्द लिख देंगे, तो बृहत टीका। एक आता है तत् प्लस में टीका, ठीक है? तो ये 2 ही एग्जाम्पल, इसके ज़्यादा आपको देखने। तय को हमने क्या बना दिया ट, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं नीचे, और अगर आप ऐसे लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सॉरी, बड़ी की मात्रा आएगी, ठीक है? तो ये आपका, जैसे इसका एग्जाम्पल यही पूछा जाता है, उत प्लस में डयन, तो क्या हो जाएगा? उ ड ड य न बन जाएगा, ठीक है? त को हमने ड बना दिया। और इसका सबसे ये इम्पोर्टेंट है जी, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, उत प्लस में जवल, उत प्लस में जवल, ठीक है? तो त के बाद ज आ गया तो हम क्या बना देंगे इसको? आधा, आधा आगे था तो क्या बन जाएगा आपका? उज्ज्वल। तो ये आपका तीसरा नियम था। इसमें त को आपको ध्यान रख के चलना है कि त के बाद अगर ल आए, और ये दिख भी जाते हैं कि उत प्लस चारण, उच्चारण, थोड़ा-सा हिंट सा मिल जाता है आपको ये करने के लिए, ठीक है? अब आते हैं चौथे और महत्वपूर्ण नियम की तरफ। इसको छत्तो संधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छत्तो संधि। नाम नहीं है, ये इनके नाम संस्कृत की वजह से हैं, तो कुछ इनमें छ होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। 3-4 ही एग्जाम्पल हैं इसके। त के बाद ये श आ जाए, ठीक है? ये स आप पे डिपेंड करेगा सब पे, कि आधा भी हो सकता है और पूरा भी हो सकता है, ठीक है? तो ये कहता है इसमें दोनों चेंज होते हैं, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो त को च हो जाता है। कब? जब त के बाद श, यानी कि तालु वाला श आ जाए, तो यहाँ पर इस स को आपको बनाना है छ। क्या बनाना है? छ। तो ये नियम है। 4-5 एग्जाम्पल हैं इसके, देखिएगा। पहला एग्जाम्पल बनेगा उत प्लस में सवाश, बहुत इंपॉर्टेंट है जी, इसको ज़रूर से ज़रूर आप देख के जाएँ। उत प्लस में सवास, ठीक है? अब आपने देखा यहाँ पर त के बाद क्या है? स, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों में परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि उ, त को क्या बना देंगे? च, तो च हमने बनाया, क्योंकि हलंत है तो आधा रहेगा, और यहाँ पर श भी आधा है तो छ भी कैसा रहेगा आपका? आधा रहेगा, और आधा छ लिखा नहीं जाता तो उसके नीचे हम हलंत लगा देते हैं, और फिर वास आपका बच गया, तो वास आपको कर देना, तो क्या बन जाएगा आपका? उच्छ्वास बन जाएगा, ठीक है? एक आपका पूछा जाता है तत् प्लस में शिव, तत् प्लस में शिव, तो देखिएगा त को क्या बना दिया? च, स को क्या बना दिया? छ, और मैंने मात्रा बताया था आपको कि हिंदी व्याकरण के अनुसार जो मात्रा है, अगर किसी भी अक्षर से पहले आधा अक्षर है तो वहां पर वो मात्रा लगती है, तो क्या बन जाएगा आपका? तच्छिव बन जाएगा, ठीक है जी। एक आपका एग्जाम्पल बन जाएगा मत प्लस में शत्रु, ठीक है? तो म, त को क्या बना दिया? च, स को क्या बना दिया? छ। अब की बार क्योंकि स यहाँ पूरा है तो इसलिए छ भी पूरा रहेगा, और त्रु आपका बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। एक इसमें बनता है तत् प्लस में श्लोक, तत् प्लस में श्लोक, ठीक है? तो अब त को क्या बना दिया? च, स भी आधा है तो स जो छ है इसमें आधा बनेगा, और लोक शब्द हो जाएगा। तो ये 4-5 ही एग्जाम्पल हैं इसके, इन्हीं में से आपसे पूछ लेता है, तो ये छत्तो संधि है। पांचवा भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी, और इसमें क्या कहता है कि त के बाद है आ जाए, यहाँ पर है हो, यहाँ पहले स था, यहाँ क्या आ जाए? है आ जाए, तो ये कहता है कि जो त है वो द में बदल देना है आपको, और इस है को क्या बनाना है आपको? ध बना देना है।
तो ये नियम आपका है अगला। तो देखिए उदाहरण देखेंगे हम। मान लो आपका आता है उत्प्लस में हरण। 10वीं जो हरियाणा बोर्ड के हैं और जिनमें संधि आती है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल इसमें से ये उद्धरण वगैरह और तद्धित वगैरह का एग्जाम्पल जरूर पूछा जाता है। तो देखिए त के बाद है आने पर इसने क्या कहा है कि हम तय को क्या बना देंगे, द, और ह को ध बना देंगे। तो उ त को हमने बना दिया द, है को क्या बना दिया ध, रण। तो क्या बन जाएगा, उद्धरण आपका बन जाएगा। ठीक है। जैसे मान लो एक एग्जांपल और देख लेते हैं, तत्प्लस में हित। ठीक है। तो त, ध, है को क्या बना दिया ध, और यहां मात्रा, तो ये तद्धित हो जाएगा। ठीक है। पत प्लस में हति मान लो, यहां पर एक शब्द आ जाएगा उदाहरण। तो प त को क्या बना दिया द, ह को ध, और ठीक है। तो ज्यादातर यही एग्जाम्पल मैंने बताया था। एग्जाम्पल इसमें ज्यादा नहीं होते, लेकिन नियम महत्वपूर्ण है। और जो भी एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं लगभग वही पेपर में पूछे भी गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। छठे नियम में क्या कहता है आपको, छठे नियम में कहता है कि म अनुस्वार, म के बाद कोई भी व्यंजन आ जाए, कोई भी व्यंजन आ जाए, यानी कि क से लेकर के और य तक कुछ भी आ जाए, तो बस इस म को क्या कर देना है आपको, अनुस्वार में बदल देना है। म को बिंदी लग जाएगी। जैसे बहुत आसान है ये, और इसमें स्टेट में पूछा भी जा चुका है। मैं बताऊंगा कौन सा एग्जाम्पल पूछा गया है। इसमें आपको क्या करना है कि जब भी आपको म हलन दिखाई दे और कोई भी आगे व्यंजन आ जाए, जैसे है व्यंजन में आता है, भाई स्वर तो है नहीं, तो कहता है कि ये मैं है ना, बस इसको अनुस्वार बना देना है, बस और कुछ नहीं इसमें। ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर आपका होता सम प्लस में हार, सॉरी ये तो लिख दिया मैंने, तो सार अगर यहाँ पर आता तो हम क्या बना देते, संसार बना देते। ठीक है। सम प्लस में लगन, तो क्या बन जाएगा आपका, संलग्न बन जाएगा। ठीक है। जो पेपर में आया था वो संधि की संधि आई थी। तो संधि की संधि क्या बनती है, सम प्लस में धी, सम प्लस में धी। अब ध, इस माँ को बस क्या करना था, अनुस्वार करना था। तो ये स्टेट में आ चुकी है जी कि संधि की का उचित ऑप्शन छाटिए कि कौन से में सही संधि विच्छेद किया गया है। तो ये है आपकी, इसका नाम है अनुस्वार संधि। क्या नाम है इसका, अनुस्वार संधि। ठीक है। तो ये छठा नियम है आपका। अब सातवें नियम में क्या कहता है कि हर्षो स्वर हो। देखिए स्वर पहली बार आया है, तो हर्षो स्वर के बाद अगर ये स आ जाए, दंतव्य से आ जाए, तो कहता है कि ये जो स है ना, ये षटकोण वाले स में बदल जाएगा। ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, वी प्लस में सम, वी प्लस में सम। अब ये कहता है कि यहाँ क्या है, हर्षो स्वर, आगे क्या आ गया स, तो इस स को हम क्या करेंगे, श में बदल देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, विषम बन जाएगा। ठीक है। देखिए एक एग्जांपल और, अभी प्लस में सेक। ठीक है। अब भ में क्या है, ई क्या है, हर्षो, आगे क्या है स, तो इसको स में बदल देंगे, स, अभिषेक। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। इसका सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला एग्जांपल है सुसुप्ति, सु प्लस में सुप्ति, सॉरी सु प्लस में सुप्ति। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ हर्षो उ है, आगे ये स आ गया, तो स को हम क्या कर देंगे, ये बना देंगे। नीचे उ की मात्रा है तो उ की मात्रा, और पति बन जाएगा, तो सुषुप्ति शब्द आपका बन जाएगा। तो इसके यही तीन एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं। तो इसमें अभिषेक और सुषुप्ति आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और आठवें नियम में क्या कहता है, आठवें नियम में कहता है कि अगर स्वर के बाद कोई भी स्वर हो, हर्षो भी हो सकता है और वो दीर्घ स्वर भी हो सकता है, के बाद छ आ जाए, तो कहता है कि इन दोनों के बीच में आधा छ जुड़ जाता है। ठीक है जी। जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। वी प्लस में छेद आ गया। ठीक है। तो अब ये कहता है कि यहाँ स्वर हो, चाहे हर्षो हो या दीर्घ हो, और यहाँ छ आ जाए, तो बीच में आप आधा छ जोड़ दीजिए, तो क्या बन जाएगी, वी आधा छ जोड़ दिया, छेद आपका था, तो विच्छेद हो गया। ठीक है। जैसे आ प्लस में छादन, आ प्लस में छादन, तो क्या बन गया आपका, आ छादन बन गया। ठीक है। ऐसे ही परी प्लस में छेद आ गया, परी प्लस में छेद, तो क्या बन गया, परिच्छेद बन गया। ठीक है। वट प्लस में छाया, तो क्या बन जाएगा आपका, वटच छाया। तो ये आपका स्वर के बाद छ आ जाए, और इसका अंतिम जो नियम है वो है री, र, प्र आदि शब्द प्रारंभ में हो और लास्ट में क्या आ जाए, न आ जाए,
तो इस न को हमें अण बना देना है, ठीक है? ये कहीं न कहीं प्रारंभ में री, र, री आदि आ जाएँ, तो ना आ जाए तो अण आ जाए, जैसे राम प्लस अयन, राम प्लस अयन। तो ये देखिए र आ गया और लास्ट में न आ गया, तो न को हम अण में बदल देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा? रामायण, ठीक है? जैसे पर प्लस में मान, ठीक है? अब प्रय आदि आ गया और न आ गया, तो न को अण हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका? परमाण। जैसे री प्लस में न, तो क्या हो जाएगा? ऋण। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आपकी व्यंजन संधि। इसमें सारे नियम और जितने भी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल बनते थे, और मैं यकीन से कहता हूँ कि इन्हीं एग्जाम्पल में जो मैंने आज सिखाए हैं, इन्हीं में से आपके हर पेपर में रहने वाला है, एग्जाम में रहने वाला है। तो आपको अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी ये वीडियो। तो मिलते हैं विसर्ग संधि के साथ। नमस्कार।